मौसम जो सुबह से यही है। सुबह तो और ज़्यादा था, अभी तो फिर भी कम हुआ है। टाइम भी आप सबको मैं दिखाऊंगी क्या टाइम हुआ है। अभी ओस ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी ओस आ रहा है, पर हल्का हुआ है। सुबह ज़्यादा था, सुबह तो मतलब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना ज़्यादा था। और अभी हल्का हो चुका है। धूप नहीं आएगा लग रहा है। सूरज भगवान यहीं सामने दिखाई देते हैं, अभी दिखाई नहीं दिए, यहीं से दिखाई देते हैं, अभी तक दिखाई नहीं दिए। हल्का फुल्का थोड़ा सा दिखाई दे रहा है शायद तक, ये देखिए दिखाई दे रहा है, पकड़ करके दिखाई। यही सूरज भगवान है, कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं। इसके बाद टाइम आप सबको दिखाती हूँ, टाइम क्या हुआ है। तो मौसम है धुंधला धुंधला। यहाँ लक्की नहा धोआ के तैयार हो चुका है, इसको देख लीजिए कि ये बच्चा को। इसका टाइम तो 10 बज रहा है, देखिए 10 बजे में 10 मिनट बाकी है, 10 क्या 20 मिनट बाकी है अभी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी 10:30 बज रहे हैं, मतलब कि सुबह वाला तो काम हो गया है, पर अभी कैसे करें, अभी धूप आया नहीं है। हाँ, अभी हो सकता आ जाएगा, क्या कि हल्का हल्का सूरज भगवान दिखाई दे रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, चाय पीने से पहले। उसके बाद मेरा चाय हो गया, चाय मैंने पिया केवल। अभी बाहर का काम बहुत बाकी भी है, क्या कि कपड़ा धोना है ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत कपड़ा भी धोऊंगी। फिर ये वाला कल का जो कपड़ा रखा है उसको धूप में डालना है। काम तो अभी बहुत बाकी है, धूप आने के बाद ही काम होगा, और कोई काम ऐसे नहीं होगा। वैसे तो ये है, ठंडा हो तो अपना कोई काम नहीं रहता, रजाई में बैठे रहो या फिर आग जला के बैठे रहो। जो पीयूष लकी तो बैठा हुआ बाहर में, क्योंकि मैंने सुबह आग जलाया था। सुबह आग नहीं जलाती तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा था, मतलब कि हाथ एकदम से लग रहा था लकड़ी जैसा, पूरा अंगुली पूरा टाइट टाइट लग रहा था। तो मैंने, ये लोग उठने से पहले मैंने आग जला दिया था। तो फिर ये सब उठ के आके बैठ गए। पीयूष लकी मतलब पीयूष के पापा को उनका इतना नहीं है, उनको नींद से उठने के बाद अपना नहाना धोआना काम दिखाई देता है, बैठते नहीं हैं। नहीं सो के उठे उतना देर तक रहते हैं बस। मेरा मैं बीच बीच में अपना हाथ सेकते रह रही थी, मतलब क्या कि हाथ काम ही नहीं कर रहा था इसलिए। और उसके बाद नहाना धोआना पूजा हो गया, उसके बाद तो उतना नहीं है। अभी माँ यहाँ आके बैठी हूँ, रजाई में बैठी हुई हूँ, क्या कि एक बार तो काम हो चुका है, अभी धूप आ ही रहा है, तो अभी बाहर जाके काम करूँगी। अभी थोड़ी देर मैं सोच रही थी जितना देर ये काम नहीं है उतना देर अपना फ़ोन का काम कर लेती हूँ, वीडियो एडिटिंग करने का ही काम कर लेती हूँ। तो वही तो कम से कम रजाई में बैठ के हो जाता है, वो भी एक काम ही है, उसको भी करना ही है। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद करना, दोपहर में करो या फिर शाम में करो, इसीलिए मैं उसी को कर लेती हूँ अभी बैठ के। बाद में जाके बनाऊँगी, नाश्ता पानी का भी देखूँगी, क्या कि एक बार तो अभी चाय के साथ सबका हो जाता है तो उतना भूख लगता नहीं है। तो 1 घंटा बाद ही भूख लगेगा तो तब बना दूँगी। कोई देखती हूँ क्या बनाऊँगी क्या नहीं। अभी तो थोड़ी देर आपसे बात कर लिया है, अब फ़ोन का थोड़ा सा वीडियो एडिट कर लेती हूँ। पीयूष लकी का पढ़ाई हो रहा है, बाहर में बैठा हुआ दोनों। लकी तो अभी नहा के, लकी चाय पिया है, पर पीयूष तो अभी कुछ खाया पिया नहीं है, अभी ऐसे ही बैठा हुआ पढ़ाई हो रहा है। देखिए दोनों का। आग जल रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आग कहाँ जल रहा है, दिखाओ। दिखाई दे रहा भैया है आगे? पीयूष दिखाओ तो आग कहाँ दिखाई दे रहा है। पीयूष आग कहाँ जल रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, मतलब जलाया था आग उसमें, अब आग नहीं है। तो हल्का गर्म होगा तो पीयूष बैठा, उसको कुछ ज़्यादा ठंडा लगता है मेरी तरह। धरी मैंने साइड में सब जगह लगा के रखा है तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है। बरामदा का उधर का गेट भी बंद है, तो बाहर में बैठ के अपना पढ़ाई करा। वैसे तो उस रूम का बेडशीट मैंने सही कर दिया है, तो मैंने बोल रहा था उसी रूम में कर लो, पर इनको यहीं बैठना अच्छा लग रहा था तो यहीं बैठ गया दोनों। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात हो रहा है। इसके बाद मैंने कपड़ा धो के सुखा दिया था, तब हल्का हल्का सबको भूख लगा था। तो मेरे यहाँ जो लड्डू मैंने बना के रखे हैं अभी कोई नहीं खा रहा है, तो मैंने सोचा यही गर्म करके देती हूँ। ठंडा तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो गर्म करके दूंगी तो एक दो चम्मच सबको ही खा लेंगे। फिर दिन में खाना बना दूंगी, क्या कि धूप अभी हल्का हुआ है पर आ चुका है। सुबह तो धूप नहीं था, पर अभी हल्का धूप हो चुका है। लड्डू हल्का सा गर्म कर दूंगी तो फिर खाने में अच्छा लगेगा। ऐसे तो पीयूष लकी बिल्कुल खाना ही नहीं चाहते हैं, केवल पीयूष के पापा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कभी कभार खा लेते, तो ऐसे तो रखा रह जाएगा। मेरे यहाँ यही रहता है, शुरू शुरू में तो सब कोई थोड़ा थोड़ा खाते थे, अभी तो बीच में से सबका बंद हो चुका है, कोई नहीं खाता है। तो ये खाने के बाद खाना बनाऊंगी, सबको खिला दूंगी इसके बाद। कहाँ है दादा? छत पे तो अंकल जी है, छत पे अंकल जी है, वहाँ इसको दिखाई दे रहे हैं। टीवी बंद करो लकी, टीवी बंद करके आओ, जल्दी जाओ। ये देखो, ये मेरा पौधा तोड़ देगा, ये लड़का मेरा पौधा तोड़ देगा जरूर जरूर। ये लड़का पौधा तोड़ने के लिए चढ़ाई किया है। पौधा तुम ही तोड़ा ना? इधर देखो, ये वाला पौधा तो कौन तोड़ दिया? वहाँ पौधा कौन तोड़ा? हमको देगा कि नहीं, हमको देगा कि नहीं, ये बताओ। नहीं का
हाँ चलो। इसके बाद मैं आपको सीधे शाम में मिल रही हूँ, क्योंकि दिन में ठंडा खूब था तो इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। शाम में उठने के बाद वही काम मेरा शुरू हो गया। तो आज ठंड है तो मतलब कि चूल्हा में आग तो जलाना ही था, तो मैंने सोचा कि मैं खाना भी फिर चूल्हा में बना लेती हूँ। हालांकि सब्जी यहीं बनाऊँगी किचन में, रोटी केवल चूल्हा पे बनाऊंगी। तो सब्जी का तैयारी मैं कर रही हूँ। मतलब कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मेरा पूजा हुआ नहीं है, मैं केवल सब्जी उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ। सब्जी आप सोचेंगे क्या चीज़ का बना रहे हैं, तो इस सब्जी को मैं मतलब कि बहुत कम बनाती हूँ। पूरा साल भर उसी को चलाना है। मैं गाँव से जो लेके आई थी, जो भी सामान लेके आए थे वो इसी टंकी में मेरा रखा हुआ है। तो ये सूखा के मम्मी ने मेरे लिए रखा था। सूखा सब्जी है जो गाँव में मतलब कि बरसात के मौसम में ये सब लगता है, तो उस समय तो मेरा रहता नहीं है। तो सूखा हुआ सब्जी है, तो इसको मैं उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। तो मैंने निकाल लिया प्लेट में, फिर इसको धो दूँगी अच्छे से। धोने के बाद चढ़ाऊँगी, क्योंकि ये सूखा है तो इसमें हल्का फुल्का मिट्टी हो सकता है, क्योंकि सुखाया हुआ है तो बाद में धूप में सुखाते समय मिट्टी आ ही जाता है इसमें। तो इसको मैं धो दूँगी। कुकर में पानी डाल के धो दिया मैंने, अलग से पानी नहीं डाला है। हालांकि अलग से डाल के मुझे धोना चाहिए था। धो के फिर चढ़ाऊँगी, 2 सीटी लगवाऊँगी तो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मैं अपना सब्ज़ी छोंकने के लिए आ गई हूँ। हालांकि बहुत देर बाद मैंने सब्ज़ी छोंका है। सब्ज़ी मतलब कि उबालने के बाद भी मैंने इसको धो दिया था अच्छे से पानी में निकाल के। यहाँ देखिए इसमें निकाल के रखा है, ठंडा करके धो के निकाल के रख दिया है। उसके बाद तेल मैंने डाल दिया कढ़ाई में। मसाला अभी मैं तैयार करूँगी। इसमें लहसुन छील लिया तो लहसुन डाल लिया है, क्या पीसना है इसे मुझे। और उसके बाद सूखे मसाले इसी में डाल दूँगी। हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर ये सब इसी में डाल दूँगी, क्या पीस लूँगी। नहीं तो इतना सा थोड़ा सा लहसुन है जो इसमें पिसा नहीं जाएगा। अब मसाले सूखे डाल दूँगी, इसके बाद पानी डाल दूँगी तो अच्छे से पिसा जाएगा। केवल लहसुन नहीं पिसा जाता है, हरी मिर्ची इसमें डालना नहीं रहता है। केवल इसमें मैं डालती हूँ लाल मिर्ची। लाल मिर्ची से अच्छा ही लगता है, हरी मिर्ची मतलब नहीं डालती हूँ मैं। तो लाल मिर्ची डालने के बाद अच्छा टेस्ट आ जाता है, चटनी जैसा बनता है। पर चटनी इसका निकालना नहीं, मेरे पास चटनी रखा हुआ, केवल मैं ऐसे ही बनाऊँगी, इसलिए मैंने कम बनाया है। काचरी उसी फली में था सूखा हुआ, तो उसी में मैंने उबाल लिया था, तो काचरी भी अलग से नहीं डालना पड़ेगा। ऐसी मिक्सी में मैंने चला लिया है। यही मिक्सी भी मैंने रख लिया था, क्या कि ये वाला सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, ना ज़्यादा मिर्च मसाला इसमें लगता है। फिर भी बहुत अच्छा, मतलब कि गांव का सब्ज़ी हम लोग का तो फेवरेट है। जिसको नहीं मिलता वही जानता है इसका टेस्ट क्या, मतलब कि क्या चीज़ है ये। इसीलिए तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, महीना भर में एक बार बनता है। मेरे यहाँ पे उसके पापा को मुझे पसंद है, बच्चे तो फिर भी कम खाते हैं, पर हम दोनों को ज़्यादा पसंद है। तो मैं ज़्यादा करके बनाती हूँ, तो कम से कम 2 टाइम तो खा ले बना हुआ, क्या कि इस समय ख़राब तो होता नहीं है। और दिन भर बना नहीं सकती, इसीलिए गर्म करके भी खा लेते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो बाजरा की रोटी के साथ तो यही सब अच्छा लगता है। हालांकि मैं आने के बाद एक बार गिल्ला मैंने शायद बनाया था, सूखा तो अभी फर्स्ट बार ही बना रही हूँ। क्या कि लेके तो मैं खूब सारा आई थी, फिर यहाँ मैंने दे भी दिया सबको, जिसको पसंद है, जो खाते हैं, मतलब कि मेरे गांव से हैं, उनको दे दिया था मैंने। तो थोड़ा सा मैंने अपने लिए रखा है, तो उसी का मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद मैंने मसाला छोंक लगा दिया। मैंने आपको बताया नहीं, जो मसाला पीसा था उसी से मैंने छोंक लगा दिया है, जो आपने देखा भी था मैंने क्या पीसा है। और छोंक लगाने के बाद उसी में मैंने पानी डाल दिया है। मतलब कि ये तेल छोड़ दिया है। मैंने 2 मिनट के लिए पकाया था, ज़्यादा देर के लिए नहीं। अब सब्ज़ी में हल्का सा पानी और डालूँगी मैं, क्या कि ऐसे तो सूखा सूखा होगा तो बाजरा की रोटी के साथ अच्छा नहीं लगेगा। मतलब बाजरा की रोटी चूर के जब सब्ज़ी में डाल के खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसमें पानी हल्का सा और डालूँगी और 2 मिनट के लिए पकाऊँगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्या कि सब्ज़ी उबला हुआ है तो पका हुआ है। केवल मसाला के साथ इसको 2 मिनट 5 मिनट पकाना जरूर रहता है, तो ढक के पका दूँगी। उसके बाद मैं रोटी बनाने का तैयारी करूँगी। हालांकि चूल्हा में आग जलाना है, थोड़ा सा लगता है कि कैसे जलाऊँगी, पर मैं कैसे जलाऊँगी आज वही दिखाऊँगी आपको। पहले सब्ज़ी दिखा देती हूँ बनने के बाद। 5 मिनट बाद मैं अभी देख रही हूँ, इसको बन भी गया है मेरा। तेल छोड़ दिया है, तेल छोड़ देती है सब्ज़ी तो अच्छी बन जाती है। दिखाने का कोशिश कर रही थी, पर यही इससे भाप निकलता तो अच्छे से नहीं दिखता। यहाँ देखिए लाल मिर्च मैंने खूब सारा डाला है। मेरे में हम लोग इतना ही खाते हैं, इसीलिए आपको सफ़ेद सफ़ेद भी लग रहा होगा। सब्ज़ी मेरा बन गया था, अंदर ही मैंने रख दिया। उसके बाद मैं आग जला रही हूँ। मैं जो भी पन्नी मेरे यहाँ निकलता है, सामान आता है, वो उसको इकट्ठा करके रखती हूँ। कोई भी सामान का हो, किचन का जो भी सामान आता है, तो उसी से मैं आग जलाती हूँ, तो बहुत अच्छे से मेरा आग पकड़ लेता है। मतलब कि मिट्टी तेल से तो फिर महक हो जाता है खाना बनाते उसमें। अब पन्नी का आग होता है तो उसमें उतना महक भी नहीं होता है। फिर मैं पन्नी पूरा जल जाएगा उसके बाद ही तवा चढ़ाऊँगी, ऐसे नहीं तवा चढ़ाऊँगी। आग पकड़ लेगा उसके बाद ही तवा चढ़ाऊँगी। सामान मैंने जो जो मुझे लगेगा वो यहाँ ला के रख लिया है। और जब भी आग जलाती हूँ तो मेरे दोनों
बच्चे यहाँ आके पहले बैठते हैं, उनको ज़्यादा शौक रहता है। आग जलेगा नहीं कि ये तापना शुरू कर देता है। अब मैं बोलती भी हूँ अभी तो आग जल ही नहीं रहा है। इसका कहानी भी चालू रहता है, ये अपना कहानी सुनाते रहता है। हालांकि मैं बोल रही थी यहीं बुक ले आओ तो यहीं बुक पढ़ाई कर लेना, तो फिर बाद में लेके आएगा, अभी नहीं लेके आएगा। अभी तो आग जलाई भी नहीं है, क्या कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि जलेगा कि नहीं, तो वही आग जलाना थोड़ा मुश्किल लगता है। रोटी बनाना तो पहले तो मुझसे नहीं होता था, आजकल हो जाता है। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं हो पाता पर हम लोग के लायक हो जाता है। ज़्यादा तो पीयूष के पापा का मेरा बनाना रहता है। एक दीदी के लिए भी बना के रख देती हूँ, क्या कि उनको भी शौक रहता है, तो उनके लिए भी बना के रख देती हूँ मैं। वो सुबह खाती है, वैसे तो बचता है तो सुबह मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ देखिए मेरा आग अच्छे से पकड़ लिया, तवा मैं चढ़ा दूँगी। पीयूष लकी यहाँ बैठा हुआ, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों बैठ गया है। जितना देर मेरा रोटी बनेगा उतना देर यहीं दोनों बैठा रहेगा, क्या कि इनको चूल्हा में आग जलाना बहुत शौक रहता है। गाँव में भी जाता तो यही सब चीज़ के लिए दोनों को शौकीन रहता है। तो तवा को मैंने पोंछ लिया, उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी रख के गर्म कर लिया था, उसके बाद मैंने रोटी बनाना शुरू किया है। तो पूरा लकी बोल रहा था मम्मी आप अपनी मतलब कि दोस्तों के साथ ये चीटिंग कर रहे हैं जो पूरा वीडियो नहीं दिखाया है। तो मैं बोल रही थी इसको, यही बात बोल रही थी कि पूरा अगर मैं बनाती तो कोई नहीं देखता, इसीलिए काट काट के दिखाना पड़ता है। वैसे तो सबको बनाना आता है पर मैं ये वीडियो मैं अपने लिए बनाती हूँ, क्या कि मुझे अच्छा लगता है इसीलिए। या मेरा रोटी सीखना शुरू हो गया है। आँच को मैंने हल्का करके रखा है, ज़्यादा तेज़ रखती हूँ तो फिर जलना शुरू हो जाता रोटी, इसलिए आँच को मैंने कम कर दिया है। कम आँच में सेकूँगी तो अच्छे से हो जाएगा। हालांकि बाजरा की रोटी आग में सेकना चाहिए, पर मेरे यहाँ चूल्हा जो है आगे से भी बंद है, बाहर इसका आग निकलता नहीं है, इसलिए मैं तवा पे सेक लेती हूँ। हम लोग तवा का खा लेते हैं, अच्छे से बन हो जाता है। मैं सोचती हूँ जो मिल रहा है वही अच्छा है, मतलब कि आग में सेका हुआ गाँव में तो हो जाता है, पर यहाँ पे उतना आग में नहीं सेक पाती हूँ। आग को मैंने कम भी करके रखा है, क्या कि मुझसे धीरे धीरे होता है, उतना जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो कम करो तो अच्छे से बन जाता है, तेज़ आंच पे तो फिर जल जाता है। हालांकि तवा इतना ज़्यादा गर्म है कि रोटी फूल के मतलब डालते ऊपर आ जाता है। तो इसको फिर मैं पानी लगा के हाथ में फिर मैं इसमें डाल दूँ। फिर एक रोटी मतलब कि बन जाए उसके बाद फिर से मैं हाथ धो लेती हूँ, फिर दूसरा रोटी बनाती हूँ तो फिर हाथ धो के बनाती हूँ, क्या कि मेरा आदत है। हाथ में बाजरा का आटा है, पहले सान के नहीं रख सकते इसको, मतलब कि जैसे रोटी बनाओ वैसे सानना पड़ता है। तो हाथ धो के फिर तुरंत मैं घी भी लगाते जाती हूँ रोटी में। यहाँ पीयूष आपको दिखा रहा है क्या कि मेरा रोटी कितना अच्छा बना। छोटा छोटा रोटी बनता है पर बहुत अच्छा बन जाता है, पहले नहीं होता था। मुझे बहुत खुशी मिलता है जब मेरा रोटी बनता है तो, क्या कि पहले मुझसे होता नहीं था, शौक रहता था पर बनाना नहीं आता था। अब बना लेते अपने लायक हो जाता है तो अच्छा लगता है। पहले पीयूष के पापा बहुत कम खाते थे, अब खा लेते हैं जब भी बनाती हूँ। हालांकि मैं रोज़ तो नहीं बनाती हूँ, 15-10 दिन में एक बार बनाती हूँ, क्या कि यहाँ से तो मैं आटा क्या पता मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि ज़्यादातर यहाँ के जो है वो गांव से ही लेके आते हैं, तो मैं भी गांव से ही लेके आई थी। तो उसी आटा में मुझे यही ठंड ठंड में पूरा बनाना है, 4-5 बार बन जाएगा उतना है। फिर मेरे यहाँ ऐसे हैं जिनको मैं दे भी देती हूँ, जिनको ज़्यादा शौक रहता है उनके लिए भी कर लेती हूँ। ऐसे कर करके मैं अपना सब रोटी बना लूँगी। आपको बनाने के बाद दिखाऊँगी भी कि मेरा रोटी कैसा बना है। यहाँ देखिए रोटी बना के मैंने किचन में ला के रख लिया है। सब रोटी मैं आपको दिखा रही हूँ। लग रहा है आपको जला जला, पर जला हुआ है नहीं, क्या कि इस चूल्हा पे सेका हुआ इसीलिए लग रहा है। पर इस वीडियो का यहीं एंड कर दूंगी मैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।